मेरा ताल्लुक यूपी के एक छोटे से गांव से है। हम सारे कजन्स एक शादी के लिए आए हुए थे। वो सर्दियों का मौसम था। दिन भर का सारा काम निपटाने के बाद आदमियों के सोने का इंतजाम खेतों के पास एक जगह टेंट लगा के किया हुआ था। वो जगह गांव से और रिहायशी इलाके से काफी अलग, जहां किसान अपने मवेशियों को रखते थे। सारे आदमी लोग मिलके उस जगह की तरफ चल पड़ते हैं। ये जगह शादी वाली जगह से दूर थी। रात हमें वहीं गुजारनी थी। रात को जब हम वहां पहुंचते हैं तो कोई भी सोने के लिए नहीं जाता। किसी ने वहां आग जलाई हुई थी। क्योंकि सर्दियां बहुत ज्यादा थी तो हम भी आग सेकने बैठ गए। वक्त अच्छा गुजर रहा था, सारे बातें करने में लगे हुए थे। ये जगह ऐसी कि दूर दूर तक कोई नहीं, बस वही कुछ लोग थे जो शादी में आए हुए थे। हमारे अलावा लड़की वालों की तरफ से भी कोई नहीं था। सोचा कि जब नींद आएगी तब सो जाएंगे। मेरे एक चाचा जी भी साथ में थे। एक टाइम पे वो ट्रक चलाते थे। खैर अब तो काफी बुजुर्ग हो चुके हैं, पर चाची जी ने इनकी कई कहानियां हमें सुनाई थी। उनके साथ ट्रक चलाते हुए कुछ ऐसे खौफनाक हादसे हो चुके हैं जो रोंगटे खड़े कर देते हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि चाचू से कभी इस बारे में कहूंगा या कुछ पूछूंगा। आज मौका अच्छा था, सारे कजन्स भी साथ थे। हम जहां बैठे थे वहां का मंजर रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, जो बड़े बुजुर्ग वहां बैठे थे उनकी हालत भी पतली थी। बड़ी खामोशी थी वहां। बस कहीं कहीं से थोड़ी जानवरों की, कुत्तों की आवाजें आ रही थी। मैंने ज्यादा कुछ ना सोचते हुए चाचू से पूछ लिया। चाची बताती है कि जब आप ट्रक चलाते थे तो कुछ ऐसे हादसे आपके साथ हुए हैं जो बड़े डरावने थे। जिस पर चाचू ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम चुप हो जाओ और कुछ बात करो। लेकिन मैं भी उनके पीछे पड़ गया और मेरी देखा देख मेरे कजन्स भी उनके पीछे पड़ गए। चाचू हमें भी बताइए ना, ऐसी क्या बात थी। तब चाचू ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है, बताता हूँ। वो बताते हैं कि जब मैं ट्रक चलाता था उस रात मालिक का सामान ट्रक में लोड करके मैं निकल पड़ा। वो रास्ता बहुत लंबा था और उतना ही वीरान भी। दिन तो जैसे तैसे कट गया, अब रात होती जा रही थी। उस रास्ते पर ट्रक की आवाज गूंज रही थी। मेरी हेल्प के लिए एक बंदा और भी था। मेरी आदत थी कि सफर पे निकलने से पहले मैं तुम्हारी चाची के हाथ का बना खाना टिफिन में डाल देता था। बाहर का कम खाता था मैं। तो उस सफर के दौरान मुझे बड़ी भूख लगने लगी। वो वीरान रास्ता था। मेरा हेल्पर भी बोला कि उस्ताद भूख बहुत लगी है, तो कहीं गाड़ी रोको, साथ मिलके खाना खाते हैं। मैंने कहा थोड़ा रुको, किसी चहल पहल वाली जगह पर गाड़ी रोकता हूँ। ये जगह बहुत ज्यादा सुनसान है, मेरा दिल नहीं मान रहा। मेरी बात सुन के वो चुप हो गया और मैं ट्रक चलाता रहा। वो जगह ऐसी थी कि आसपास सूखे सूखे पेड़, बड़ी बड़ी झाड़ियां और खेत ही खेत। काफी लंबा सफर तय करने के बाद भी मुझे कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही थी जहां पे हम रुक के खाना खा लें। इतने में हेल्पर ने कहा, उस्ताद, और मैं समझ गया कि अब गाड़ी रोकनी चाहिए। एक जगह देख के मैंने ट्रक को रोका और उससे कहा, तू खाना लगा, मैं हाथ धो के आया। मेरे उल्टे हाथ की तरफ 2 पानी की बोतल रखी थी। मैंने एक बोतल उठाई और हाथ धोने चला गया। वापस ट्रक में आके बैठा, एक लाइट जलाई और खाने बैठ गए। वो जगह इतनी वीरान थी कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इससे पहले भी मैंने कई रूटों पर गाड़ी चलाई थी, इतने वीरान रास्ते देखे थे, पर मुझे पहले कभी इतना खौफ नहीं आया। खाना खाते खाते मेरे हेल्पर ने पूछा, उस्ताद एक बात बताओ, क्या आपको भी इस जगह पे डर सा महसूस हो रहा है? उसकी ये बात सुनते ही मेरा डर और बढ़ गया। मैंने भी कहा, यार ये जगह मुझे ना सही नहीं लग रही। अच्छा एक बात और, मैंने ना ट्रक के पीछे टायरों पे लोहे की चेन लगा रखी थी। गाड़ी जब भी किसी गड्ढे से या स्पीड ब्रेकर से होके गुजरती तो एक आवाज सी आती। लेकिन अभी तो ट्रक खड़ा है, हम खाना खा रहे हैं, तो इतने में चेन हिलने की आवाज आई, जैसे किसी ने उसे छेड़ा है। हमें ट्रक खड़े किए हुए 8-10 मिनट हुए थे। हमारे आसपास दूर दूर तक कोई नहीं था, लेकिन वो चेन कैसे हिली? मैंने हेल्पर से कहा, जाके देख के तो आ पीछे कौन है। हमें लगा कोई जानवर होगा। वो ट्रक से उतरा और मैं उसे साइड मिरर में पीछे जाता हुआ देख रहा था। वो वापस आया। उसने कहा, उस्ताद यहाँ तो कोई नहीं है, शायद कोई जानवर होगा,
चेन से टकराता हुआ वो झाड़ियों में चला गया। उसकी ये बात सुन के थोड़ी तसल्ली सी हुई। हम दोबारा से खाने पर ध्यान देते हैं। अभी हमने शुरू ही किया था कि वही चेन की आवाज दोबारा से आई। मैंने साइड मिरर में देखा कि जो भी जानवर होगा मुझे नजर आ जाएगा। मेरी नजर बार बार मिरर पे जा रही थी। कोई भी आएगा तो मैं उसे देख लूंगा, पर मुझे कोई नजर नहीं आया। मैंने तभी हेल्पर से कहा, अब जाके देख, वो जो भी है ट्रक के आसपास ही होगा। एक नजर ट्रक के नीचे भी झांक लेना। उसने कहा, उस्ताद मुझे यहाँ कुछ सही नहीं लग रहा। यहाँ इंसान तो छोड़ो, कोई जानवर भी दूर दूर तक नहीं है। पर फिर भी हिम्मत करते हुए वो ट्रक से उतरा और टॉर्च जला के ट्रक के चारों तरफ देखने लगा, पर उसे वहां कोई नजर नहीं आया। ट्रक के नीचे भी देखा, वहां भी कोई नहीं। अब की बार जब वो वापस आया तो घबराया हुआ था। मैंने उससे पूछा, हाँ भाई कोई नजर आया? उसने ना में सर हिलाया। अच्छा, तो कोई नजर नहीं आया? कमाल है। उसने कहा, उस्ताद ये जगह ठीक नहीं है। मुझे नजर तो खैर कोई नहीं आया, पर ऐसा महसूस हुआ कि ट्रक के पीछे कोई बैठा है। मैं जब आहिस्ता आहिस्ता वहां गया तो वहां कोई नहीं था, पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे बहुत करीब है और सांसें ले रहा है। ये जगह ठीक नहीं है उस्ताद, यहां से निकलो। उसकी ये बात सुन के मेरा दिल बाहर आने को था। मैंने उसकी बात मानते हुए उससे कहा, खाना समेट और ट्रक के शीशे ऊपर कर ले, हमें यहां से निकलना है। मैं हड़बड़ाता हुआ ये भूल गया था कि अगर वो कोई ऐसी वैसी चीज है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे शीशे ऊपर हैं या दरवाजा बंद है या नहीं है। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और पता नहीं क्यों मुझसे ट्रक चलाया नहीं गया। हम दोनों ही बहुत ज्यादा डरे हुए थे। जैसे ही मैंने गाड़ी गियर में डाली, हमारे ट्रक पर एक धम सी आवाज आई, जैसे कुछ गिरा हो। अब हम दोनों समझ चुके थे कि यह जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मन में सवाल आया, हमने इस जगह आके किसी को परेशान तो नहीं कर दिया? तब मैंने बड़ी हिम्मत करके ट्रक को आगे बढ़ाया। मैंने साइड मिरर में देखा और जो देखा उसे देखने के बाद मेरी हालत खराब हो गई। मैंने देखा कि कैसे कुछ लोग ट्रक के पीछे खड़े हंस रहे हैं। वो कुछ अजीब से थे दिखने में, किसी इंसान से बिल्कुल अलग। हमें वहां से निकले हुए घंटा भर बीत गया था। जब हमारी गाड़ी एक आबादी वाली जगह में आई तो वहां एक पंचर लगाने वाले की दुकान दिखाई पड़ी। मैंने ट्रक के टायरों की हवा चेक करवाई और सोचा थोड़ा आराम करते हैं। उस जगह पर थोड़ी दुकानें दिखाई दे रही थी। हम थोड़ी देर वहीं बैठे रहे और वो पंचर वाला हमारी तरफ घूर रहा था। वो पास आके बोला, भाई साहब आप जिस हाईवे से आए हो, आपको कुछ डर वर नहीं लगा? मैंने कहा, यार बहुत अजीब सा डर महसूस किया हम दोनों ने वहां। थोड़ी देर रुकने के बाद हम दोनों वहां से निकल पड़े थे। दुकान वाले ने कहा, भाई साहब आपको एक बात बताऊं, ये हाईवे हॉन्टेड है। रात में यहां से बहुत कम ट्रक आते हैं और जो भी आते हैं वो बताते हैं कि वहां हमने ऐसा देखा वैसा देखा। तो आप खुद ही समझ सकते हो कि क्या होगा। आगे से कभी रात के वक्त इस हाईवे से आप ना आया करें। यहाँ लूटपाट भी हो जाती है, कई लोगों को मारा भी गया है। कहा जाता है उन मारे गए लोगों की आत्माएं वहां आज भी भटक रही हैं। हमें लगा शायद वो दुकान वाला ठीक कह रहा है। हम अभी उस रास्ते से वो झेल के आ चुके हैं। चाचू ने जब ये कहानी हमें सुनाई, एक तो पहले ही हम उस रात माहौल से इतने ज्यादा डरे हुए थे, अब तो हालत और खराब हो गई। पर अभी मन और कर रहा था उनकी कहानियां सुनने का। वो होता है ना, डर भी लगता है पर फिर भी और जानना है और कहानियां सुननी है। तब मैंने कहा, चाचू वो 2 लड़कियों वाला किस्सा भी बताओ ना। और इतना कहते ही कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगी। चाचू ने कहा, वहां से तो मैंने रात को आना जाना बंद ही कर दिया था, लेकिन मजबूरन सामान जल्दी देके आना था तो रात में ही सफर करना पड़ा। मालिक ने कहा इस काम के अच्छे पैसे मिलेंगे। मालिक से मेरी बातचीत अच्छी थी,
मुझे कभी पैसों वैसों की जरूरत होती तो कभी मना नहीं करता था। फिर मैंने भी सोचा कि उसके लिए इतना तो कर ही सकता हूं और पैसे भी अच्छे मिल जाएंगे इस काम के। वो सामान शहर से बाहर छोड़ के आना था और वहां से कुछ और सामान वापस लेके आना था। शाम हो ही चुकी थी। सामान लोड करते करते रात भी हो गई। मेरे साथ मेरा वही हेल्पर था। उसने कहा, उस्ताद आज फिर वही रास्ते से जाने में डर सा लग रहा है। मैंने कहा, तू ऊपर वाले को याद कर, हमने किसी का कुछ नुकसान नहीं किया, हमारे साथ भी कुछ गलत नहीं हो सकता। और फिर इसी हौसले के साथ हम निकल पड़े। चलते चलते अब वही हॉन्टेड एरिया शुरू हो चुका था, जिसके बारे में कई कहानियां पहले ही थी और हमारे साथ भी कुछ ऐसा हो चुका था पहले भी वहां। बातें करते और गाने गुनगुनाते हुए हम जा रहे थे। तकरीबन 2 घंटे के बाद जब हम उस हाईवे पर थे, तब अचानक से हमारे ट्रक के आगे 2 लड़कियां आ गई और उन्होंने रुकने का इशारा किया। मेरे पास कोई चारा नहीं था गाड़ी रोकने के सिवा। मैंने गाड़ी रोकी और देखने लगा कि इस वीराने में ये 2 लड़कियां कहां से आई होंगी। इतने में एक लड़की हमारे ट्रक के पास आई। वो बोली कि आप आगे हमें हमारे गांव तक छोड़ देंगे। इस रास्ते पर कुछ ही दूरी के बाद हमारा गांव आता है। आप हमें वहां छोड़ दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। वो मुझसे बात कर रही थी और मैं उसके पैर देख रहा था। मेरा हेल्पर अंदर मुझे कहता कि उस्ताद निकलो यहाँ से, गड़बड़ है ये कुछ। यहाँ हमारे साथ पहले भी कुछ ना कुछ हो चुका है। मेरा दिल नहीं मान रहा, निकलो यहाँ से। पर उस लड़की में मुझे कोई ऐसी वैसी बात नजर नहीं आई। वो कहने लगी कि हम किसी की शादी में आए थे यहाँ और यहाँ हमें देरी हो गई। शादी में उन्होंने हमें रोकना चाहा पर हमने मना कर दिया, हम रुके नहीं। हमारे बाबा घर में अकेले हैं, वो बीमार रहते हैं और कैसे भी करके हमें आज रात घर पे पहुंचना है। मुझसे भी उनकी बेबसी नहीं देखी गई। मैंने इशारे से गर्दन हिलाते हुए कहा कि ठीक है, अंदर आ जाओ। वो दूसरी साइड से गाड़ी के अंदर आए और हमारे कैबिन में ड्राइवर के पीछे 3 लोगों के बैठने की जगह थी। वो वहां बैठ गई। मैंने उनसे कहा कि बेटा आप एक बात बताओ, इतनी रात को यहाँ अनजान ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट ले रही हो, भगवान ना करे तुम लोगों के साथ कोई ऊंच नीच हो जाती तो, हमारी जगह कुछ गलत इरादों वाले लोग मिल जाते तो। जिस पर एक लड़की हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, हमें आप लोगों पर यकीन है, आप लोग कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करोगे। खैर मैंने ट्रक को स्टार्ट किया और हम चल पड़े आगे की तरफ। रास्ते में हमारी कुछ और भी बातें हुई। मैंने कहा कि जिस जगह तुम लोग खड़े थे वहां आसपास तो दूर दूर तक कोई आबादी वाली जगह नहीं थी, फिर कौन से लोग और किसकी शादी। जिस पर वो फिर से वैसे ही मुस्कुराई और कहने लगी, इस हाईवे से कुछ किलोमीटर दूर मेरी सहेली का गांव है, जो कि यहाँ रास्ते से तो नजर नहीं आएगा, काफी चलना पड़ता है। फिर मैंने पूछा, बेटा तुम लोग यहाँ आए कैसे थे जो अब लिफ्ट लेके जा रहे हो? तो उसने कहा, एक गाड़ी आनी थी जो बाकी मेहमानों को छोड़ने गई हुई है, उसे वापस आने में टाइम लग रहा था। तब हमने यही सही समझा कि लिफ्ट लेके चलते हैं किसी से, ताकि घर जल्दी पहुंच सके। ये बात करते करते वो थोड़ा सा मुस्कुराई, कहने लगी कि आप परेशान ना हो, हम कोई भूत प्रेत नहीं है, हम इंसान ही हैं। हमें पता है आप इस तरह के सवाल क्यों कर रहे हो। यहां से मैंने भी ना में हंसते हुए इनकार किया और गाड़ी चलाता रहा। माहौल काफी अच्छा बन गया था। थोड़ी देर ट्रक चलाने के बाद एक जगह उन्होंने इशारा किया कि इस जगह ट्रक रोक दें। थोड़ी सी देर में इनसे काफी अच्छी बातचीत हो गई थी। वो गाड़ी से उतरी और कहने लगी कि यहीं से थोड़ी दूरी पर हमारा घर है, चलिए अपने बाबा से आपको मिलवाते हैं, कुछ चाय पानी पी के चले जाना। तभी कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज दोबारा से आई। मैंने कहा, अभी तो नहीं, फिर कभी। उन्होंने कहा, थोड़ी दूरी पर हमारा घर है, चलेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। मैंने अपने हेल्पर से कहा कि चल यार, थोड़ा ही टाइम लगेगा, इनके बाबा से भी मिल लेंगे, इतनी इज्जत से कह रही हैं। उसने भी कहा कि ठीक है, क्योंकि हमें उन पे पूरा भरोसा हो चुका था। हम उनके घर की तरफ मुड़े और वहां पहुंच के ट्रक रोका। वो काफी पुराना सा घर था। हम ट्रक से उतरे और उनके घर के अंदर गए। उन्होंने एक कमरे में बैठने का इशारा किया। हमने देखा कि एक बुजुर्ग से बाबा चारपाई पर सो रहे हैं। थोड़ी थोड़ी देर में वो खांसते और फिर सो जाते।
उन दोनों ने कहा कि आप बैठे, हम आपके लिए चाय बना के लाते हैं, हम बाबा को उठा देते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, उन्हें सोने दे, रात बहुत हो चुकी है। बाबा ने खुद को मफलर से ढका हुआ था। घर की लाइट भी नहीं थी, बस लालटेन की हल्की सी रोशनी हो रही थी और वो लड़कियां शायद किचन में जाके चाय बना रही थी। इतने में बाबा जी एकदम से खांसते खांसते उठे और हमें यहां ऐसे देख चौंक जाते हैं। उन्होंने भारी सी आवाज में कहा, कौन हो तुम लोग और मेरे घर में कैसे आए? मेरा हेल्पर उनकी आवाज सुन के थोड़ा घबरा गया। उसने थोड़ी कपकपाती आवाज में कहा, वो हम ट्रक लेके जा रहे थे, रास्ते में आपकी दोनों बेटियां हमें मिली, उन्हें लिफ्ट दी तो वो हमें घर ले आई। उन्होंने हमें कहा कि चाय पी के जाना और कहा कि आपसे भी मिलवाना है। तो उन बाबा ने कहा कि मेरी बेटियां, तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है? और उन्होंने अपना सर पकड़ लिया। बाबा ने बताया कि देखो बेटा, मेरी वो दोनों बेटियां मर चुकी हैं। क्या मर चुकी हैं? उस्ताद ये क्या कह रहे हैं? हाँ बेटा, मैं सही कह रहा हूं, वो दोनों मर चुकी हैं। कुछ सालों पहले वो इसी तरह अपनी सहेली के घर से आ रही थी। रास्ते में उन्होंने किसी से लिफ्ट मांगी थी। उन्होंने मेरी बच्चियों के साथ बहुत बुरा सलूक किया और उन्हें मार के वहां फेंक दिया। तो ये जो अभी हमारे साथ आई हैं, वो कौन है? वो मेरी ही बेटियां हैं, जिनकी रूह आज भी वहां भटक रही है। और आपकी ही तरह कई राहगीर मेरे घर पे आ चुके हैं, पर वो अभी तो किचन में गई हैं चाय बनाने। बाबा ने कहा जाके देख लो, वहां कोई नहीं है। बाबा ने बताया, मैं अब इस घर में अकेला रहता हूं। मेरी बीवी कई सालों पहले गुजर चुकी है, दोनों बेटियां भी नहीं रही। दुख होता है उनके जाने का। समझ नहीं आ रहा था ये जो भी हो रहा था, हम दोनों डर चुके थे और फिर यहां से निकलने में ही भलाई समझी। हम कमरे से बाहर निकले और एक नजर किचन की तरफ घुमाई जहां वो लड़कियां चाय बनाने गई थी। हमने देखा तो वहां कोई नजर नहीं आया। हम बाहर आए और ट्रक स्टार्ट किया, निकल पड़े फिर आगे के सफर के लिए। और इसके बाद पूरे रास्ते मैं और मेरा हेल्पर चुप था। ना हमने बात की, ना एक दूसरे की तरफ देखा। मैं सोच रहा था वो भली लड़कियां, उन्होंने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। और उनके बाबा का वो रोता हुआ चेहरा हमें अंदर तक हिला चुका था। चाचू ने जब ये कहानियां सुनाई तो हम बहुत ज्यादा डर चुके थे। आगे पीछे देख रहे थे कि कोई है तो नहीं। रात काफी हो चुकी थी। हमने कहा, चाचू आप हमारे साथ ही सोना। उन्होंने कहा, तुम लोग डर गए ना, इसलिए मैं ये कहानियां किसी को नहीं बताता। एक ट्रक ड्राइवर ना जाने कैसे कैसे रास्तों से सफर करके जरूरत का सामान आप तक पहुंचाता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे किसी और कहानी के साथ। ख्याल रखें अपना।